आज हम बात करेंगे आईबीएस के लिए। जो लोग भी ये आईबीएस की समस्या से परेशान हैं, उनको ये भी पता नहीं कि आईबीएस है क्या और ये किस वजह से हो रहा है और आखिर इसका निवारण क्या है। क्योंकि आपने बहुत जगह दिखाया है, जांचें भी खूब करवाई हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि बीमारी किस वजह से आ रही है और इसका कारण क्या है। तो आज हम पहले बात करेंगे कि आईबीएस क्या है। आईबीएस कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आईबीएस एक इन्फ्लामेशन की बीमारी है। आईबीएस की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक तरह से आप समझिए, बाउल का मतलब होता है फूलना, पेट का फूलना, गैस बनना। अब इसमें कई तरह का हो सकता है। इसमें लूज मोशन भी हो सकते हैं, आपको कब्जी भी हो सकती है। और उस कब्जी का और लूज मोशन का इलाज क्या है? अगर आपको लूज मोशन की मेडिसिन दी तो आपको कब्जी हो जाएगी, और कब्जी की मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन से कब तक आपका पेट साफ होगा। आखिर आईबीएस ठीक होगा कैसे? तो आईबीएस को बहुत कम समय में न्यूरोथेरेपी के अलावा कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो इसको ठीक कर जाए। क्यों? क्योंकि आईबीएस है ही रोग इस तरह का। न्यूरोथेरेपी कोई हल्की फुल्की चिकित्सा पद्धति नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि नले, नाभि, कौड़ी, वो बात ठीक है, नाभि केंद्र होता है चिकित्सा का न्यूरोथेरेपी में, लेकिन नाभि का ही रोल नहीं होता हर जगह। अब मान लो आपको डकार आ रही है बार बार, आपको मुंह कड़वा रह रहा है, या आपको फैटी लीवर हो गया, तो क्या नले नाभि काम करेंगे उसमें? या आपको डायबिटीज हो गई, हमने चेक किया, पता लगा कि पैनक्रियाज में दर्द है, तो क्या वो नले नाभि की समस्या हो गई? हमने चेक किया कि बड़ी आंत में दर्द है या बड़ी आंत में स्वेलिंग आ गई, तो क्या ये नले नाभि की समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, पेट के हर एंगल को चेक करते हैं, फिर हम पता करते हैं कि इसको समस्या क्या है और कहाँ से चल रही है। विटामिन की कमी है, नाभि हटी हुई है, या लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, या गॉल ब्लैडर ठीक से काम। अगर आपको बार बार डकार आ रही है, अब लगातार ही डकार मार रहे हो और कई बार डकार अटक भी जाती है, तो किसकी समस्या है? गॉल ब्लैडर की समस्या है। जब तक इन चीज़ों का हम पता नहीं लगाएंगे तो कैसे बीमारी ठीक हो जाएगी? आप कितना इलाज करवा लो, ठीक ही नहीं होगा कभी। हमें पता है कि लीवर काम ठीक से नहीं करेगा तो समस्या ठीक नहीं होगी, गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करेगा तो समस्या ठीक नहीं होगी, और किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो समस्या ठीक नहीं होगी। अभी एक हाल ही एक केस बताता हूँ। एक पेशेंट का किडनी श्रिंक हो गया, और किडनी श्रिंक होने की वजह से उसको भयंकर दर्द आ रहा था। तो उस किडनी श्रिंक हो गई तो उसको फैलाएगा कौन? कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो सिकुड़ी हुई किडनी को वापस फैला दे? लेकिन न्यूरोथेरेपी इतनी पावरफुल है, ये नाम थेरेपी है, ये कोई इस तरह की थेरेपी नहीं है फिजियोथेरेपी की तरह, या कहने का मतलब जो और थेरेपी चलती है उस थेरेपी की तरह नहीं है। ये फंक्शन पे काम करती है, केमिकल बेस काम करती है, और जिस ऑर्गन से काम लेना है उस ऑर्गन को भी हम काम में लेकर उस बीमारी को ठीक करते हैं। आप सोचिए, जब हम एक फंक्शन को ठीक कर देंगे, बात हम आईबीएस की नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे फंक्शन की। जब हम फंक्शन को ही ठीक कर देंगे, मान लो लीवर्स को हम काम में ले रहे हैं, तो लीवर से संबंधित शरीर में जितनी भी समस्याएं, चाहे आप उसमें पर्चे में आपकी पर्ची में लिखाओ या मत लिखाओ, या वो डायग्नोज में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन लीवर से संबंधित जो भी तकलीफ चल रही होगी, क्योंकि हम लीवर को काम में लेंगे तो उससे संबंधित जितनी भी तकलीफ होगी अपने आप ठीक होगी। गॉल ब्लैडर को हम काम में लेंगे तो गॉल ब्लैडर से संबंधित जितनी भी समस्या होगी, चाहे स्किन डिजीज है चाहे और कोई डिजीज है, वो भी काम होगी। अब देखिए ना, हमने 2 दिन में तो दाद को खत्म कर दिया। आप नले नाभि की बात करते हैं, 2 दिन में न्यूरोथेरेपी विदाउट मेडिसिन। मैं उसको थेरेपी नहीं बोलता, इसको ट्रीटमेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये एक एलोपैथी की पैटर्न पे ही है। जैसे एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती है, हमारे यहाँ फॉर्मूले दिए जाते हैं, बॉडी को चेक किया जाता है, उसी हिसाब से उसमें फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं और पेशेंट को परिणाम मिलता है। और हम लोग इसमें इतनी ज़बरदस्त शोध कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि गांठें पिघल जाती है 4-5 दिन में। तो आपकी कहीं भी गांठ हो, हम 6-6 दिन में हमने गांठें तोड़ी है। चाहे कैंसर की गांठ हो, उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन वो कई बार भटकाव की वजह से वो पेशेंट नहीं, हम कैंसर को भी अभी रिकवर करके दिखाते हैं। तो जो गांठ हो रही है, चाहे ओवरिन सिस्ट है या स्टोमक सिस्ट है या कहीं भी सिस्ट हो रही है, उसको हम विदाउट सिंगल मेडिसिन दिए बहुत कम में। आप बात करते हैं न्यूरोथेरेपी में, हमने देखा है कि अब तक 2-2, 3-3 महीने ट्रीटमेंट चलता है, कोई 6 महीने ट्रीटमेंट ले रहा है।
अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार तो जैसे पाइल्स की बीमारी है, एक ट्रीटमेंट में पाइल्स खत्म हो जाती है, ऐसा भी चमत्कार देखने को मिलता है। एक ट्रीटमेंट में लोग 60-70% ठीक हो जाते हैं, 20 मिनट में, 25 मिनट में। ये न्यूरोथेरेपी में वायरल ट्रीटमेंट है, एक वायरल ट्रीटमेंट में बुखार खत्म हो जाता है। तो क्या न्यूरोथेरेपी नली नाभि से संबंधित है? नहीं, ऐसे नहीं है। न्यूरोथेरेपी केमिकल बेस्ड काम करती है, और जब आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे, खुद चेक करेंगे कि हमारी IBS की प्रॉब्लम ही नहीं, और भी मेरी जो गांठ थी वो भी खत्म हो गई, मेरे को इस चीज़ की कमी थी ये भी पूरी हो गई, मेरी किडनी में दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। क्योंकि हम ऑर्गन से काम लेते हैं। जो भी इस तरह की जो भी तकलीफ है, चाहे IBS है, अल्सर कोलाइटिस है, या हाथों में सूजन है, या और भी कोई इस तरह की तकलीफ आ रही है, तो उसको न्यूरोथेरेपी बहुत कम समय में, हम लोग इसमें शोध कर रहे हैं, डेली शोध कर रहे हैं कि किस चीज़ से देने से क्या परिणाम आता है। हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं, ग्लाइटन की बुक को देखते हैं कि यार इसके साथ में क्या कोरिलेट किया जाए, तो इसके साथ में क्या ट्रीटमेंट दिया जाए तो इससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे हम वही केमिकल बॉडी से बनवाकर उस बीमारी को ठीक करते हैं। और बॉडी का खुद का फंक्शन होता है, बीमारी शरीर ने ही तो पैदा की है, शरीर खुद उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। कौन सी मेडिसिन में, मेरे को आप बताइए, किस मेडिसिन ने किस चीज़ को ठीक किया है? आप मेरे को एक बात बताइए, डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ का खींच के मान के चलिए 2 महीने कोर्स चल जाए, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक होना चाहिए, सारी ज़िंदगी दवाई। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20, 25, 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो ब्लॉकेज तो खुलना चाहिए। छोड़िए, BP हो गया, थायराइड हो गया, क्या इलाज है? इलाज क्या है? आपको एक बैसाखी दे दी, जैसे आप खाना खा रहे हो उसी तरह से गोली खाइए। और आदमी भी एक गोली खा के खुश होता है। अरे भाई, उन मेडिसिन का इतना साइड इफेक्ट होता है। अभी आप यंग एज में जब तक चला लेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, तो मान लो किसी की किडनी सिकुड़नी, किसी का लीवर, सबसे ज़्यादा तो किडनी पे ही असर पड़ता है। क्योंकि जिस पेशेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस पेशेंट की BP की गोली लगातार चलने की वजह से उसकी किडनी श्रिंक हुई, क्रेटिनाइन बढ़ गया। अब वो सारी चीज़ हमने ठीक की है विदाउट मेडिसिन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप पेट से संबंधित किसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, IBS है, IBD है, आपके IBD का मतलब डायरिया, लूज मोशन, और भी कोई तकलीफ आंतों से संबंधित, चाहे अल्सर कोलाइटिस है, पेनक्रियाइटिस है, समझ गए, और गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या है, लीवर से संबंधित समस्या है, आंतों से संबंधित और भी कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो आसानी से न्यूरोथेरेपी ठीक कर देती है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनकी जानकारी के लिए कि न्यूरोथेरेपी कितना गजब ठीक करती है, और विदाउट मेडिसिन दिए ठीक करती है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई वो है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।